सोचो, अगर ईमान कहना आसान होता तो इम्तिहान क्यों आता? और अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसे सबसे पहले आजमाता क्यों है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों। आज की ये वीडियो आपके दिल को जगा देगी। आज हम जानेंगे कि अल्लाह अपने बंदों को मुश्किल में क्यों डालता है और कैसे हर इम्तिहान के बाद फतह लिखी होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ये पैगाम आपकी जिंदगी बदल दे। वे कहते हैं, हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, और यकीनन हमने उन लोगों को भी आजमाया जो उनसे पहले थे। तो अल्लाह जरूर जाहिर करेगा उन लोगों को जो सच्चे हैं और जरूर जाहिर करेगा झूठों को। ये आयत काफिरों के इल्जामात का काबिल रद्द जवाब भी है और साथ ही उन अंजामों की वाजह तंबीह भी है जो उनके कुफ्र पर जमे रहने से पैदा होंगे। दूसरी तरफ कुरान मजीद मुसलमानों को एक नई दुनिया की तरफ ले जा रहा था और उन्हें अपनी खूबियों से रोशन कर रहा था। रुबूबियत की खूबसूरती, उलूहियत की कमालियत, मेहरबानी का असर और अल्लाह की रज़ा की तलब के ज़ाहिर निशान। ये आयत मानी खेज पैगाम बयान करती है जो रहमत की बशारत देते हैं, जो जन्नत की हमेशा की खुशी तक ले जाती है। इसी वक्त ये जालिमों और काफिरों के अंजाम को भी जाहिर करती है कि उन्हें अदल इलाही के सामने लाया जाएगा और फिर जहन्नम के अजाब का मजा चखाया जाएगा। जिंदगी के इम्तिहान से गुजरकर मुसलमान यकीन कर चुके थे कि इस्लाम में दाखिल होना सिर्फ मुश्किलात का नाम नहीं है। उन्हें मालूम था कि इस्लामी दावत का मकसद जाहिलियत के रिवाज खत्म करना और जुल्म के निज़ाम मिटाकर पूरी दुनिया पर अपना असर कायम करना है। ये सियासत और मुआशरे को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाना चाहती थी और लोगों को अल्लाह के बंदों की इबादत से निकालकर सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ लाना चाहती थी। इस कस्म की बशारतें कभी वाजह तौर पर और कभी इशारतन हालात के मुताबिक नाजिल होती रहती थीं। जब मुसलमान मजबूरियों और मुतस्सिल इम्तिहान से गुजरते थे तो कुरान उन्हें पहले अंबिया के वाक़यात सुनाता था और उनकी तकलीफ़ों का जिक्र करता था। साथ ही ये मक्की काफिरों के अंजाम और उनकी बुरी मंजिल की तरफ इशारा करता और मोमिनों को खुशखबरी देता और अपने सच्चे बंदों को ज़मीन पर खिलाफत और इस्लामी दावत की फतह का वादा करता है। यहाँ हम इस किस्म की कुछ आयतें बयान करते हैं जो बशारत देती हैं और मुसलमानों के सब्र और इस्तेकामत का नतीजा बताती हैं। वलकद सबकत कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून। और यकीनन हमारा कलिमा पहले ही हमारे बंदों रसूलों के हक़ में जारी हो चुका है कि वो ज़रूर मदद दिए जाएंगे और हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। फ़तवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिरहम सौफ युबसिरून अफ़ा बिअजाबिना यस्तज़िलून फ़िज़्ज़ा नज़ला बिसातिहिम हफ़्सा सबाहुल मुंज़रीन। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ वक़्त उनसे मुंह फेर लो और देखते रहो, अनकरीब वो भी देख लेंगे। क्या वो हमारे अजाब को जल्दी चाहते हैं? फिर जब वो उनके आंगन में उतरेगा तो डराए गए लोगों के लिए सुबह बुरी होगी। इसी सिलसिले में अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सयुहजमुल जमु व युवल्लुन दुबुर। उनकी जमात शिकस्त खा जाएगी और पीठ दिखा देगी। और ये भी फरमाया, झुंदुम मा हुनालिका महजुमुम मिनल अहजाब। वहां उनका लश्कर पहले जमाने के गिरोहों की तरह शिकस्त खाया हुआ होगा। हबशा इथियोपिया हिजरत करने वाले मुसलमानों के बारे में फरमाया, वल्लजीना हाजरू फिल्लाह मिन बदिमा जुलिमू लनुबव्वियन्नहुम फिद्दुनिया हसनतन वल अजरुल आखिरति अकबरु लौ कानु यलमून। और जो लोग अल्लाह के लिए हिजरत कर गए जुल्म सहने के बाद, हम उन्हें दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अज्र तो और भी बड़ा होगा अगर वो जानते। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया के हवाले से फरमाया, यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों में पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। यानी मक्कन काफिर भी वही अंजाम देखेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने देखा था। दूसरी जगह अल्लाह ताला रसूलों के बारे में फरमाता है, वकहाला अल्लजीना कफरू लिरुसुलिहिम लनुखरिजन्नकुम मिन अर्दिना अव लतउदुन्न फी मिल्लतिना फअवहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज जालिमीन व लनुस्किनन्नकुमुल अर्दा मिन बदिहिम झालिका लिमन खाफा मकामी व खाफा वईद। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा,
हम तुम्हें अपनी जमीन से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में लौट आओ। तो उनके रब ने उनकी तरफ वहीं भेजी, हम जालिमों को जरूर हलाक करेंगे और उनके बाद तुम्हें जमीन में बसाएंगे। ये उसके लिए है जो मेरे सामने खड़े होने से डरता है और मेरी धमकी से खौफ करता है। फारिस और रोमन्स के दरमियान जंग के वक्त मुशरिक चाहते थे कि फारिस फतह पाए, क्योंकि दोनों शिर्क पर थे, जबकि मुसलमान रोमन्स की फतह के लिए दुआ करते थे, क्योंकि वो अल्लाह, रसूलों, किताबों, वही और आखिरत पर यकीन रखते थे। जंग का नतीजा ये निकला कि फारिस ने रोम को शिकस्त दे दी। मुशरिक फारिस के साथ खुश हुए और ये समझने लगे कि इस्लाम की नई तहरीक दब जाएगी, मगर वक्त के इशारे गलत समझे गए। जब हेराक्लियस ने पर्सिया के दिल में हमला किया और कुरैश बद्र में शिकस्त खा गए, तो हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अगर आज की बात ने आपके दिल को छू लिया हो, तो समझ लेना अल्लाह ने आपको यहां तक बुलाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपनी फीलिंग्स कमेंट में लिखना, और ऐसे ही ईमान को जगा देने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, एक नए इम्तिहान और एक नई रोशनी के साथ। अल्लाह हाफिज।